मेरुदंड को सीधा रखिए, बेंड नहीं होना चाहिए। ईस्ट यानी पूरब या नॉर्थ यानी उत्तर, पूरब या उत्तर फेस कीजिए। तुरीय मुद्रा का साथ ओंकार कीजिएगा। उसका बाद जो है प्रार्थना कीजिएगा। प्रार्थना हमेशा तुरीय मुद्रों के साथ ओंकार का साथ करना चाहिए। ओंकार जो है तुरीय मुद्रों का साथ करके उसका बाद प्रार्थना करना चाहिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं गायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार इज इक्वल टू अकार प्लस उकार प्लस मकार। अकार उकार मकार तीन अक्षर संयुक्त है ओंकार। ये ओंकार कैसा प्रोनाउंस करना है? आ सृष्टि का प्रतीक है, वो स्थिति का प्रतीक है, मां लय का प्रतीक है। आ जो है सृष्टि यानी ब्रह्मा का प्रतीक है, वो जो है स्थिति यानी विष्णु का प्रतीक है, मां जो है लय यानी परमेश्वर का प्रतीक है। आकार 3 दफा बोलना चाहिए, 3 सेकंड बोलना चाहिए। उकार 7 दफा यानी 7 सेकंड बोलना चाहिए। मकार 3 + 7 यानी 10 दफा बोलना चाहिए। जैसा देखिए आ वो ऐसा बोलना चाहिए। 10 से ज्यादा बोल सकते हैं मकार, मगर 10 से कम नहीं बोलना चाहिए। आकार 3 दफा बोलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है आ। उकार 7 दफा बोलना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है ओ ऐसा। मकार 10 दफा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये आकार उकार मकार तीनों मिला के हमने बोलना चाहिए। देखिए आ ओ ऐसा। मकार आप 10 से ज्यादा भी बोल सकते हो। तुरीय मुद्राएं, ये अंगुष्ठा को ऐसा ऊपर रखना चाहिए और ये बाकी जो है ऐसा रखना है, सख्त रखना चाहिए ऐसा। तब जो है ये इसका ऊपर रखना चाहिए
रखे 3 दफा। अब ओम दीर्घ श्वास लीजिए। अब ओम अब ओम अभी इसको ऐसा रखना चाहिए। ऐसा, तो इसको ऊपर लाइए, लाके बोलिए ओम ओम ओम। अभी उसका ऐसा रखिएगा, तो इसको ऊपर रखिए। अभी करिए अब ओम अब ओम अब ओम अभी इसका ऊपर रखिए, थोड़ा शरीर को, बॉडी को पीछे रखिए, तब ये हाथ जो है सीधा रहेगा। अब ओम अब ओम अब ओम अब ओम। गर्दन को पीछे मुड़ के करना और कूटस्थ में हमेशा दृष्टि रखना। प्रार्थना। ब्रह्मानंदम परमासुखदम केवलं ज्ञानामूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कनिष्ठ कनिष्ठ अनामिक मध्यम तर्जनी अंगुष्ठ मूला। हर एक चक्र के लिए अपना अपना मुद्रा होते हैं। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को प्रतीक है, तो इनके लिए पृथ्वी मुद्रा लगाना चाहिए। पृथ्वी मुद्रा मतलब ये अनामिका को ये अंगुष्ठ का साथ दबाइए, नाखून वाला पार्ट। बाकी 3 ऐसा सीधा रखिए। ऐसा दोनों हाथ से करिए, क्योंकि बाएं हाथ से करने से दाहिने पार्ट को अच्छा हो जाएगा और दाहिने हाथ से करने से बाएं पार्ट ठीक हो जाएगा। इसलिए दोनों हाथ से करने से
दोनों पार्ट ठीक हो जाएगा। तो इसलिए हम पूरा शरीर अच्छा होने के लिए इसको हम लोग दबा के करते हैं दोनों हाथ को। तो हमारा सृष्टि जन्मा साधना किताब और श्री कृष्णा क्रिया कैवल्य किताब हिंदी में लिखे हैं और इंग्लिश में भी लिखे हैं। ज्योतिष्य वास्तु रुद्राक्षा कुंडलिनी क्रिया किताब जो है वो इंग्लिश में लिखे हैं। इन सब किताबों में ये मुद्राओं के बारे में चर्चा किया हुआ है, उनसे कैसा कैसा फायदा होता है, कौन सा आर्गान को लाभ मिलता है। तो वो किताब लीजिएगा और पढ़िएगा। मूलाधार पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, तो इसे पृथ्वी मुद्रा अनामिका अंगुष्ठ का साथ दबा के रखिए। उसको ऊपर दो ये फिंगर का जोड़ जो है, एक दो और आधा ढाई जोड़ का ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र रहते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र जो है वरुण तत्व को प्रतीक है, उसके लिए वरुण मुद्रा यानी ये कनिष्ठा को इनका साथ दबाइए ऐसा नाखून वाला। बाकी तीन जो है ऐसा सीधा रखिए और वरुण मुद्रा से कीजिएगा। नाभि का पीछे मेरुदंड में मणिपुर चक्र है। वो मणिपुर चक्र जो है अग्नि तत्व का प्रतीक है, इसलिए अग्नि मुद्रा लगाना चाहिए। अग्नि मुद्रा क्या है? अनामिका को या अंगुष्ठ का मूल का साथ लगा के ऐसा, और बाकी तीन जो है उंगलियां स्ट्रेट रखना चाहिए, सीधा रखना चाहिए। तो उसके लिए करिएगा। और हृदय का पास अनाहत चक्र है, वो वायु तत्व का प्रतीक है। तो वायु मुद्रा यानी ये तर्जनी को अंगुष्ठा का मूल का साथ लगा के बाकी तीन उंगलियां सीधा रख के वायु मुद्रा लगा के करना चाहिए। और ये गले में विशुद्ध चक्र है मेरुदंड में, वो शून्य तत्व ये आकाश तत्व का प्रतीक है। उनके लिए शून्य मुद्रा अथवा आकाश मुद्रा दोनों एक ही है, एक का दो नाम है। तो आकाश मुद्रा यानी शून्य मुद्रा ये मध्यमा को ये अंगुष्ठ का मूल को दबा के या अंगुष्ठ को उसका ऊपर रख के करना चाहिए, और बाकी तीन जो है सीधा रखना चाहिए। ये आज्ञा नेगेटिव और आज्ञा पॉजिटिव उनके लिए एक ही मुद्रा है। आज्ञा नेगेटिव और आज्ञा पॉजिटिव वो एक ही चक्र है ना, तो इसलिए वो एक ही मुद्रा लगाने चाहिए, वो है ज्ञान मुद्रा। तो ये नाखून वाला तर्जनी को नाखून वाला अंगुष्ठा का साथ लगा के दबा के करना चाहिए। ये ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को उल्टा करने से चिन्ह मुद्रा है। ये सहस्रार चक्र जो है ब्रह्मरंध्र का नीचे है, उसके लिए लिंग मुद्रा यानी ऐसा ये बायां वाला अंगुष्ठ ऊपर लगाइए और उनको सीधा लेकर आइए और नाभि के नीचे रखिए, दबाइए और इस चेस्ट को अप करिए और कूटस्थ में दृष्टि रखिए और ये गर्दन को पीछे मोड़िए, तब करिएगा। कूटस्थ में दृष्टि रखना मतलब ये भ्रू जो है, भ्रू मध्य है, उसमें आपका तर्जनी को लगाइए ऐसा। ये बाएं वाला को नहीं तो दाएं वाला तर्जनी जो भी लगाइए, आपका जो मर्जी लगा सकते हैं। वो लगा के वो गर्दन सीधा रख के इस शिखर को, इस टिप को देखते रहिए। आस्ते आस्ते उसको उठाइए, जैसा जैसा उठाते हो और आंख भी उठाते रखिए। जहाँ आपको ये शिखर, ये टिप बंद हो गया है, वहाँ आप दृष्टि रखिए। इसको कूटस्थ में दृष्टि रखना कहते हैं। आप आंखें खुल के भी कर सकते हो ध्यान, जैसा महाअवतार बाबा जी जैसा। ये त्राटक स्थिति बोलते हैं, जिसका वजह से आंखों का अंदर का रॉड्स एंड कोन्स बलोपेत होता है और 15-20 दिन आपको तकलीफ होगा,
मगर बाद में चश्मा लगाने को जरूरत नहीं पड़ेगा। आजकल का छोटा छोटा बच्चा भी चश्मा लगाते हैं, तो इसलिए ये करवाइए। जब आपको इधर स्ट्रेन पड़ता है तब आंख बंद करिएगा, 1 सेकंड 2 सेकंड, उसके बाद फिर खोलिए, उसके बाद फिर करिए। जब भी तकलीफ हो फिर बंद करिए और करिए। ऐसा 15-20 दिन करने से तो आपको ये स्पेक्टेकल्स मतलब चश्मा लगाने को जरूरत नहीं पड़ेगा। आंखों को ऐसा हाफ क्लोज करके भी, आधा क्लोज करके भी, अर्धा निमीलित नेत्र में भी कर सकते हो, पूरा बंद करके भी कर सकते हो। मगर जैसा भी करो, आपका दृष्टि हमेशा कूटस्थ में रखना चाहिए। ये गर्दन सीधा रखने से उसको कहते हैं हम लोग जागृतावस्था, और चेतनावस्था कहते हैं। ये गर्दन को नीचे रखने से निद्रावस्था, स्वप्नावस्था कहते हैं, अवचेतनावस्था भी कहते हैं। गर्दन को एकदम पीछे मोड़ के तोड़ना नहीं, उसको ऐसा पीछे रखिए और करिए, तब उसको बोलते हैं अधिचेतनावस्था, सुषुप्ति अवस्था, तुरीय अवस्था। परमात्मा आपका साथ ये अधिचेतनावस्था में ही बात करेंगे। या आप आंख बंद करके करो या खुल के करो, अर्धनिमीलित नेत्र में करो, जागृतावस्था में करो, कहीं भी करो, मतलब अधिचेतनावस्था में करो, अवचेतनावस्था में करो, मगर हमेशा कूटस्थ में ही दृष्टि रखना चाहिए, ये भूलना नहीं है। मगर ध्यान अधिचेतनावस्था में करने से, ध्यान अधिचेतनावस्था में करने से आपको अच्छा होगा, परमात्मा का प्राप्ति जल्दी होगा। परमात्मा का प्राप्ति होने के लिए 2 ही मार्ग है, या श्वास को स्थिर करो, चंचल श्वास को स्थिर करो, या चंचल मन को स्थिर करो। चंचल श्वास को स्थिर करने से चंचल मन स्थिर होता है, चंचल मन को स्थिर करने से चंचल श्वास स्थिर होता है। इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। तो मगर चंचल श्वास को स्थिर करने को प्राणायाम पद्धतियाँ कहते हैं, वो सुलभ पद्धति है। और चंचल मन को स्थिर करने से ज्ञान पद्धति कहते हैं, वो कठिन है। तो हम लोग जो है श्वास को नियंत्रण करके परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करना ही शास्त्र कहते हैं। शास्त्र शास्त्र कहते हुए ही शास्त्र बन गया है। ऐसा श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करने वाला आदमी को शास्त्री कहते हैं। ये शास्त्री शास्त्री कहते हुए शास्त्री बन गया है। मेरा नाम है कौता मार्कंडेय शास्त्री, आपको अभिवादन कर रहा है। आपको प्रार्थना कर रहे हैं, क्रिया योग सीख लो। लोगों को सीखने के लिए सद्गुरु का पास भेजो, योगी बनो, दुनिया को उपयोगकारी बनो। हे परमपिता, जगन्माता, बंधु सखा, प्रियतम प्रभु भगवान श्री कृष्णा, महावतार बाबाजी, योगावतार लाहिरी महाशय महाराज, ज्ञानावतार श्री युक्तेश्वर स्वामी जी, प्रेमावतार प्रियगुरु परमहंस श्री योगानंद स्वामी जी तथा सभी धर्मों के ऋषि मुनियों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परमपिता, आपके प्रेम की ज्योति मेरे हृदय में सदैव प्रज्वलित
रहे और मैं इस प्रेम को सभी के हृदयों में जागृत कर सकूं। आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करो प्रभु। ज्ञान मुद्रा लगाइए। ये ज्ञान मुद्रा है। ये तर्जनी को, नाखून वाला भाग को या अंगुष्ठा का नाखून वाला भाग का साथ मिलाइए और इसको इधर रखिए। मेरुदंड सीधा रखिए। 3 दफा ओंकार कीजिए। अवाम अवाम अवाम। परमात्मा का प्राप्त करने के लिए 2 ही मार्ग है। वो है श्वास को स्थिर करो या मन को स्थिर करो। चंचल श्वास को स्थिर करने से चंचल मन स्थिर हो जाएगा। चंचल मन को स्थिर करने से चंचल श्वास स्थिर हो जाएगा। 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन कहते हैं अंग्रेजी में। जो भी साधना हम करेंगे, कूटस्थ में दृष्टि रखे, गर्दन को पीछे मोड़ के, यानी सुपर कॉन्शियस लेवल, अधिचेतन अवस्था, तुरीय अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में ही करेंगे। आरोग्यवान व्यक्ति यानी साधारण व्यक्ति 24 आवर्स में यानी एक दिन में 21,600 हंसा करते हैं। 1 मिनट में 15 हंसा करते हैं। 4 सेकंड में 1 हंसा करते हैं। 1 हंसा इज इक्वल टू 1 श्वासा प्लस 1 निश्वासा। 1 हंसा इज इक्वल टू 1 श्वास अंदर लेना प्लस 1 निश्वास यानी बाहर छोड़ना। गायंतम त्रायते इति गायत्री। हम लोग जब तक गाते रहेगा तब तक जो है ये गायत्री हमको रक्षा करेगा। आदमी अपना प्रारब्ध कर्म का साथ इतना हंसा करना है बोल के हंसा को लेकर आते हैं। वो हंसा खत्म होने के बाद ये शरीर जो है छोड़ के चला जाते हैं। एक गायत्री मंत्र में 24 सिलेबल्स होते हैं, 24 अक्षर होते हैं। वां भूर्भुवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातु। ओम तत् सत् भूः, ये सब जो है ओम भूः भुवः वगैरह, ये सब जो है 24 अक्षर है। इसके लिए 24 सेकंड्स लगता है। तो आदमी जब पूरकम करते हैं, 24 सेकंड्स पूरकम करते हैं गायत्री मंत्र का साथ, साधक जब ये गायत्री मंत्र जब चांट करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो 24 सेकंड्स लगता है पूरकम के लिए, अंदर लेने के लिए। इसको इस कूटस्थ में रखने के लिए 24 सेकंड्स लगता है अंतः कुंभकम। ये गायत्री मंत्र को छोड़ने के लिए फिर 24 सेकंड्स लगता है, यानी रेचकम।
और बाहर जो है अगर आपने बाह्य कुंभकम में बाहर जो है आपने बाह्य कुंभकम में भी अगर ये गायत्री मंत्र का साथ रखने से उसको भी 24 सेकंड्स लगता है ना। तो पूरकम के लिए 24 सेकंड्स, अंतः कुंभकम के लिए 24 सेकंड्स, रेचकन के लिए 24 सेकंड्स और बाह्य कुंभकम के लिए 24 सेकंड्स, कुल मिला के आपको 96 सेकंड्स लगता है। यानी 96 सेकंड्स में आपने एक श्वास और एक निश्वास, एक हंसा किया है। एक हंसा करने के लिए यानी एक श्वास प्लस एक निश्वास करने के लिए 4 सेकंड्स लगता है। तो ऐसा 96 सेकंड्स में 24 हंसा करना चाहिए, क्योंकि 96 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 24। तो इसलिए 24 हंसा करना चाहिए, मगर हम लोग सिर्फ एक हंसा कर रहे हैं, बाकी 23 हंसा 23 हंसा हम लोग जो है सेव कर रहा है। ऐसा आप करते रहने से ना आपका आयुष बढ़ेगा। इसलिए गायत्री मंत्र को बोलते हैं गायंतम त्रायते इति गायत्री। प्रप्रथमा टेक्निक अनुष्ठान गायत्री। अवाम्बुर्भवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अभी हम लोग जो है इस मंत्र का साथ पूरकम, अंतकुंभकम, रेचकम, बाह्य कुंभकम करेंगे। पूरकम अवाम्बुर्भवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अंतकुंभकम अवाम्बुर्भवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रेचकम अवाम्बुर्भवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बाह्यकुंभकम अवाम्बुर्भवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। याद रखिएगा, आपका दृष्टि हमेशा कूटस्थ में होना चाहिए और ऐसा लिंग मुद्र लगाना चाहिए। इस लिंग मुद्र को नाभि का नीचे डालना चाहिए और उसको ऐसा पकड़ के बैठना चाहिए और इस नाभि के नीचे वाले को प्रेस कर दबाते हुए ये चेस्ट ऐसा अप करना चाहिए। कूटस्थ में दृष्टि, ये गर्दन को पीछे अधिचेतनावस्था और ये लिंग मुद्रा को में लगा के उसको इसका नाभि का पीछे लाके ऐसा दबा के रख के और चेस्ट को अप करके ऐसा ये मंत्र चांट करना चाहिए। याद रखना। अगर अब ये पूरा मंत्र पढ़ नहीं सकेगा तब ये काम कर सकते हैं, इस मंत्र को 2 भाग करके, एक भाग पूरकम, एक भाग अंतकुंभकम, एक भाग रेचकम और एक भाग बाह्य कुंभकम। जैसा पूरकम अवाम्बुर्भवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं, अंतकुंभकम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। रेचकम अवाम्बुर्भवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं, बाह्यकुंभकम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। फिर शुरू अम्बुर्भवस्वः
तत्सवितर्वरेण्यं पूरकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातु अंतकुंभकम् ओं भूर्भुवस्वः तत्सवितर्वरेण्यं रेचकं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयातु भाष्यकुंभकम्। ये आप बाहर चांट नहीं करना चाहिए। पूरकम, अंतकुंभकम, रेचकम, ये तीनों बराबर होना चाहिए। और बाह्य कुंभकम आपका मर्जी। और ये कैसा करना है? मन में ही करना चाहिए, जैसा पूरकम। पूरकम, अंतकुंभकम, रेचकम, बाह्यकुंभकम, सब मिलके अनुष्ठान गायत्री करने के बाद दूसरा टेक्निक है तनाव ले लो और छोड़ दो, टेंस करो और छोड़ दो। जैसा ये हाथ को ऐसा बढ़ाइए और आस्ते आस्ते मतलब पूरकम जो है पहले ये छोटा श्वास, उसका बाद बड़ा वो नाक से ही लेना है, इसको पूरकम करो नाक से। और रेचकम छोटा और बड़ा वो मुंह से ही करो। देखिए ऐसा करते हुए आपका ये उंगलियां जो है ये पीछे ऐसा मोड़ना चाहिए, ताकत लगाना चाहिए उसके ऊपर। उसके बाद आस्ते 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 छोड़ना चाहिए। देखिए करेंगे। जर्क नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ऐसा आराम से। ये टेक्निक जो है समय का मुताबिक कम से कम 12 दफ़ा तो करना है। और समय ज़्यादा होने से 12 से 18, देन 24, देन 30 ऐसा करके बढ़ा सकते हो। अनुष्ठान गायत्री और उहु अखा ये दोनों करने के बाद तीसरा टेक्निक है सोहम। ये सोहम को कोई लोग सुदर्शन क्रिया बोलते हैं, क्योंकि अच्छा दर्शन देने वाला क्रिया है। सहस्रारा चक्र का दर्शन दर्शन लभ्य होता है इसमें। कोई इसको प्रेक्षा योग बोलते हैं, क्योंकि आपका श्वास को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसलिए प्रेक्षा योग बोलते हैं। कुछ लोग जो है इसको श्वास का ऊपर झांसा भी कहते हैं। कुछ लोग इसको विपासना योग, विशिष्ट उपासना, परमात्मा का समीप में विशिष्ट आसन लगा के करते हैं, तो इसलिए इसको विपासना योग कहते हैं। कोई सहज योग कहते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं सोहम। तो आप ऐसा विजुअलाइज कीजिए, तो आपका श्वास जो है मूलाधार से ही आ रहा है, और पहले दफ़ा आप उस श्वास को मूलाधार से आ रहा है बोल के विजुअलाइज करके, मतलब ऐसा सोच के
आप उस श्वास को ये कूटस्थ में रखिए पहले दफ़ा, उसके बाद चुपचाप बैठिए, वो आप चला जाएगा। 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद उनका साथ साथ जो है हम बोलिए। मतलब अभी मूलाधार से आ रहे हैं, मान लीजिए पहले दफ़ा खींच लीजिए, मूलाधार में, ये मूलाधार से खींच लिया और ये कूटस्थ में रख दिया, अभी जा रहा है वो, उसके साथ साथ मैं हम बोल दिया। अभी नेक्स्ट टाइम जब आएगा वो अपने आप ही आना है और अपने आप ही जाना है, आपने कुछ नहीं करना है, पहले दफ़ा आपने खींच के रखा है। अभी देखिए नेक्स्ट टाइम आ रहा है, अभी मैं 100 बोल दिया उसके साथ साथ, यहाँ तक विशुद्ध तक आ गया, मैंने ऊपर खींचेगा नहीं क्योंकि अपने आप ही आना है, तो रुक गया, मैं उसको देख रहा हूँ, अभी फिर जा रहा है हम, मणिपुर तक ही गया, कोई बात नहीं, आस्ते आस्ते मूलाधार से बाहर निकल जाएगा। तो अपना आप ही आवे, अपना आप ही जावे, आपने सिर्फ देखना है। देखना है इसका मतलब जब आप कार ड्राइविंग वगैरह करते हो, सामने देखते हो, जब गियर और क्या बोलते हो ब्रेक वगैरह लगाते हो, उस टाइम में उसको देख के नहीं लगाते हैं ना, तो आपका चेतना ऑटोमेटिकली उस तरफ जाते हैं। ऐसा आपका चेतना इसके साथ जो है फॉलो करना है, आपका चेतना उसके साथ जो है फॉलो करना है, ऐसा है। तो जो अंदर आ रहा है सो उसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, क्योंकि वो ठंडा है, हवा ठंडा है। जब चला जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य नाड़ी, क्योंकि वो हवा जो है गर्म है। तो ऐसा सिचुएशन आएगा जो आने वाला सो और जाने वाला हम दोनों बराबर हो जाएगा, आपको समाधि मिल जाएगा। समा मीन्स बराबर, अधि मतलब परमात्मा, मतलब परमात्मा का साथ आप समान हो जाएगा। तो आपको इसी को समाधि कहते हैं। कितना देर बैठना है समाधि में, ये परमात्मा ही निश्चय करेगा। तो हम लोग जो है थोड़ा सा ये सोहन टेक्निक करेंगे, इसी को बेबी क्रिया भी कहते हैं। और सो हम कहते हुए अगर थोड़ा देर के बाद सो और हम कर बोलना भूल गया, कोई बात नहीं है, मगर उस श्वास को फॉलो करना भूलना नहीं, फॉलो करते रहिए। एक समय ऐसा आएगा दोनों बराबर होके आपको समाधि मिलेगा। 1 मिनट करिएगा। ये पहले 3 टेक्निक यानी अनुष्ठान गायत्री, उहु अहा, सोहन टेक्निक करने के बाद अभी हम लोग ओमकार को सुनेंगे इस टेक्निक में। इसके लिए क्या करना है, आप इसको ट्रेगैस बोलते हैं, इनका साथ ये होल को, कान का होल को बंद कर दीजिए, ऐसा ही कान का छेद को बंद कर दीजिए। ये कनिष्ठा को इस कोने में डालिए, आंखों को कोने में। ये बाकी 3 उंगलियां इस फोरहेड का ऊपर रखिए और लंबा सा श्वास मतलब इनहेल कीजिए, मतलब पूरकम कीजिए, उसको रखिए, जितना आप रोक सकता है उस श्वास को रोकिए और ओम शब्द सुनने के लिए प्रयत्न कीजिए। अगर ओम शब्द सुनाई नहीं देता है, कोई भी शब्द आपको प्रस्फुट सुनाई देगा, उसी के ऊपर आप एकाग्रता रखिए।
तो कुछ समय के बाद वो आप ब्रीथ को होल्ड नहीं कर सकते, उसको छोड़ दीजिए, निश्वास कीजिए, फिर रुकिए आपका शक्ति का मुताबिक और सुनते रहिए ओम शब्द को, या कोई शब्द स्प्रस्फुट सुनाई देता है उसको सुनते रहिए, फिर लीजिए। ओम शब्द सुनने के लिए प्रयास कीजिए। अगर आपको ओम शब्द सुनाई दिया उसमें मामायिक हो जाइए, अभी छोड़िए, सुनते रहिए। ऐसा थोड़ा देर करने के बाद आपको ये दोनों दुखना शुरू हो जाएगा, तो उसको नीचे रखिए। ये लिंग मुद्रा, इसको नाभि के नीचे रख के ऐसा ध्यान करते रहिए, ओम को सुनते रहिए, ओम को सुनते रहिए। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। याद रखिएगा ये सारे टेक्निक, ये 4 टेक्निक जो है आपने अधिचेतनावस्था में, यानी गर्दन को पीछे मोड़ के ही करिएगा। कुटस्थ में दृष्टि रखना भूलना नहीं।